हमास और इसराइल में जंग बंदी मुआहिदा तय पा गया। कतरी वजीर आजम का ऐलान। इसराइल सिक्योरिटी काबीना में जंग बंदी मुआहिदे पर आज वोटिंग होगी। इसराइली वजीर खारजा ने काबीना इजलास और वोटिंग में हिस्सा लेने के लिए यूरोप का दौरा मुख्तसर कर दिया। पहले मरहले में हमास 33 इसराइली मगवियों को रिहा करेगी। इसराइल 2000 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइली फौज का गजा में 700 मीटर रकबे से इनखला होगा। इसराइल 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 46,707 फलस्तीनियों को शहीद कर चुका। मशरक़ वस्ता में क़याम अमन का मुआहिदा हो गया। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जंग बंदी मुआहिदे के लिए मेरी टीम ने भरपूर काम किया। अमन कायम करके तमाम यरगमालियों को वापस लाएंगे। इसराइल और अपने इत्तेहादियों से मिलकर काम करते रहेंगे। तारीखी मुआहिदे को वुसअत देने के लिए जंग बंदी को आगे बढ़ाएंगे। इसराइल और हमास में जंग बंदी मुआहिदा पूरी दुनिया के लिए पैगाम है, अमन का हामी हूँ। जंग बंदी मुआहिदा तय पाने पर खान यूनिस में खुशी की लहर। फलस्तीनी शहरियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। फजा नाराए तकबीर की सदाओं से गूंज उठी। हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 3 रुपए 47 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 256 रुपए 13 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 2 रुपए 61 पैसे लीटर इजाफा। नई कीमत 260 रुपए 95 पैसे हो गई। वजारत खजाना ने नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत और तहरीक इंसाफ में मुज़ाकरात का तीसरा दौर आज होगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक इजलास की सदारत करेंगे। तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती कमेटी तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील शामिल। असीर कारकुनों और रहनुमाओं की रिहाई का मुतालबा किया जाएगा। जमहूरियत और सियासी इस्तेहकाम के लिए सियासी कैदियों की रिहाई जरूरी है। उम्मीद है हुकूमत से मुज़ाकरात का अमल जल्द मुकम्मल होगा और खुशखबरी आएगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हम अपने मुतालबात तहरीरी तौर पर जमा कराएंगे। हुकूमत से मुतालबात पर संजीदगी से गौर की उम्मीद है। हुकूमत अगर नेक नियति और संजीदगी से बैठे तो तमाम मसाइल का हल निकल सकता है। सेनेटर अली जफर ने कहा, मुज़ाकरात का केसेस से कोई ताल्लुक नहीं, हम अदालतों में मुकदमात लड़कर जीतेंगे। बानी तहरीक इंसाफ की हिदायत पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। ताख़ीर स्पीकर कौमी असम्बली के बैरून मुल्क होने की वजह से हुई। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर कहते हैं, जुडिशल कमीशन के मुतालबे पर कायम है। तमाम तर ज़्यादतियों के बावजूद मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई। अदलिया पर दबाव बंद होना चाहिए, कानून का सामना करेंगे। एपेक्स कमेटी इजलास में वज़ीर आज़म से सख्त गुफ्तगू हुई। 26 नवंबर से मुतालिक बात करना थी। इसहाक डार ने मामला उठाया तो मैंने तमाम बातें कर दी। हुकूमत और PTI में मुज़ाकरात नहीं मज़ाकरात हैं। आंख मचोली और छुपन छुपाई हो रही है। सेनेटर फैसल वावडा की प्रोग्राम सुनो राउंड अप में गुफ्तगू। बोले, इस खेल को एंजॉय करें, तारीख बदल सकती है, सजा नहीं बदल सकती। 20 जनवरी के बाद भी PTI के लिए मुश्किलात हैं। सभी ने अपने अपने ट्रम्प कार्ड रखे हुए हैं। PTI के मेन लोग बानी को जेल में रखना चाहते हैं। पाकिस्तान पर किसी दूसरे मुल्क का कोई प्रेशर नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल करार दे दिया। इजलास में कहा, माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए EV कल्चर को दुनिया भर में फरोग दिया जा रहा है। सस्ती बिजली तरक्की के लिए नागुज़ीर है। बिजली सस्ती होगी तो सनतें चलेंगी। इंसानी स्मगलिंग के खात्मे के लिए तमाम इदारे फाल किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म की FIA में अफरादी क़ुव्वत की कमी को फौरी तौर पर पूरा करने की हिदायत। वर्ल्ड बैंक की तरफ से $20 अरब देने के वादे का खैर मकदम। हुकूमत का इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के लिए टैरिफ में 45% कमी का ऐलान।
फी यूनिट 71 रुपए 10 पैसे से कम करके 39 रुपए 70 पैसे कर दिया गया। विफाकी वजीर तवानाई अवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस बोले, चार्जिंग स्टेशन को सस्ती बिजली की फराहमी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों का रुझान तेज होगा। पावर सेक्टर में इस्लाहात के समरात सामने आ रहे हैं। डिस्कोस को सियासी मुदाखलत से पाक करके गुड गवर्नेंस को बेहतर बनाया। जुलाई से नवंबर के दौरान गर्दिशी कर्जा 12 अरब रुपए कम हुआ। अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सबसे सस्ती बिजली देने वाला मुल्क होगा। मुस्लिम लीग नून ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानूनी उमूर बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा, बेनज़ीर निशोनमा प्रोग्राम में करोड़ों की बेज़ाब्तगियाँ सामने आई हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने केपी हुकूमत की करप्शन बेनकाब कर दी। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा के सदर इख्तियार वली खान बोले, चोरों को पकड़े बगैर नेशनल एक्शन प्लान नामुकम्मल है। खुद को सादिक और अमीन कहने वालों ने सैलाब ज़दगान के लिए खैमे और दूध के डिब्बे तक न छोड़े। सियासतदानों के गलत रवैयों से पार्लियामान बेवक़्त हो गई। बतौर सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात का हामी रहा हूँ। सियासतदानों को जेलों में नहीं होना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू बोले, ख्वाहिश है मसाइल मुज़ाकरात के जरिए ही हल हों। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वो माहौल भी होना चाहिए जिसमें इसकी उम्मीद की जा सके। सियासत में इंतकाम का तासुर खत्म होना चाहिए। धांधली की गुंजाइश है तो धांधली से पाक गैर जानिबदाराना इंतखाबात की गुंजाइश क्यों नहीं। हमारा हमेशा ये तकाजा रहा है, आइन के दायरे में रहकर मुल्क की खिदमत करें। डोनाल्ड ट्रंप को इतना क्यों दिमागों पर सवार किया हुआ है।